आए थे और आपने एक स्विमिंग पूल बनाया था बच्चों के उसके लिए नाचने कूदने के लिए, या आप उसको कहें कि खेल तमाशे के लिए, या जैसे भी आपने स्विमिंग पूल। अभी वाला जो स्विमिंग पूल है ना, वो भी जरा लोगों को, चले वो बाद में हम दिखाएंगे, जरा पब्लिक इकट्ठी हो जाए। और अगर कोई मौदूद साहब की हेल्प करना चाहता है तो वो हेल्प भी कर सकता है जी, मौदूद साहब की। मुझे सिर्फ कॉपी पेंसिल देखते हैं अंदर। बैप्टाइज करने के लिए मैंने बनाया था। अच्छा। तकरीबन अभी से देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली, देखिए आज से 2000 साल पहले मैं इसराइल में आया था, उससे तकरीबन 400 साल पहले इंडिया में बुद्धा बन के, उससे अच्छा, यानी कि आप 2000 साल पहले आप आए थे इसराइल में मसाया बन के, ठीक है, मसाया इन इसराइल। हाँ, और उससे 400 साल पहले आप बुद्धा बन के आए थे, यानी कि मसाया के आने से 400 साल पहले आप बुद्धा बन के आए थे, ये कह रहे हैं। हाँ, ठीक 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 ठीक, यानी कि 2040। 2000। उससे कुछ साल पहले जो है श्री कृष्णा बन के आया था। हाँ, उससे कुछ साल पहले श्री राम बन के आया था। अच्छा। तो अलग अलग जगह आया, मैं हिंदुस्तान में आया। फिर उसके बाद अभी मैं श्री राम ही कल की भगवान बन के आ गया हूँ। अच्छा, अब आप कल की भगवान बन के आ गए, यानी जीसस क्राइस्ट लॉर्ड शिवा को ही कल की भगवान कहा गया है मुझे। ईसाई लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, यहूदी मुसलमान भी, और हिंदुओं का एक ट्राइब भी इंतजार कर रहा है कल की भगवान के नाम से। लेकिन दूसरे लोगों ने गलती से एडवांस में पूजा कर ली। हिंदुओं ने पूजा करनी शुरू कर दी कल की अवतार की, लेकिन आपकी पूजा नहीं होनी चाहिए थी, वैसे ये कह रहे हैं आप। देखिए, पूजा तो मैंने खुद कहा था कि एक मालिक की इबादत करो जो सब कुछ बनाता है, जो सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज है। आप मोहनजोदारो में भी देखिए, मैंने अल्लाह ही की इबादत का हुक्म दिया था और कोई वहां पर मूर्तियां वगैरह नहीं थी। तो इन लोगों ने मेरी मूर्ति बना के मेरी पूजा चालू कर दी। ओए 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 ओए, बड़ा जुल्म किया उन्होंने, बदबख्तों ने। अच्छा, ये बताएं कि आपकी अम्मी और अब्बू जो थे, मम्मी पापा जो थे, मम्मी डैडी, वो उनमें से मेरे ख्याल में आपके जो डैडी थे, पप्पा जो थे, वो आपके वो कादियानी थे। देखिए, फिरौन के घर में किसकी परवरिश हुई थी? मूसा की हुई थी। जी जी, बिल्कुल दुरुस्त है। वही कहानी को दोबारा दोहराया गया। सही। मैं ईसा इब्ने मरियम रूह अल्लाह दोबारा जन्मा हूँ महदी बनकर, जिसे कल की भगवान लॉर्ड शिवा, दत्तात्रेय, वामन अवतार, वराह अवतार, नरसिम्हा कल की भगवान, ज़ीउस, ओसिरिस, यार पहले तुम बताओ ना कि तुम कौन हो, तुम जो इतनी बकवास कर रहे हो, तुम अपना तो बताओ, तुम कौन हो? तो ये सारे नाम मेरे को अलग अलग मजहब में दिए गए। देखें मौदूद साहब, वहां पर अभी तो आपने सिर्फ बात ही की है, तो एक कादियानी नीचे आके वो आपके बारे में लिख रहा है, ये हजरत मसीह की हत्या कर रहा है। अच्छा, साथ में उसने मुझे बगैरत लिखा है, कह रहा है इसकी बकवास, इसको बकवास करने ना दे हजरत मसीह के बारे में। अच्छा, ये अब देखें कि ये एक कादियानी बंदा है, मैंने इसको चेक किया, मुझे ये कादियानी लग रहा है। और ये अभी तो आपने कोई बात भी नहीं की। अब आप देखें कि मिर्जा कादियानी ने यीशु मसीह की कितनी तौहीन की है अपनी किताबों में, कितनी बगैरतियां की हैं उसने, हैं? एजेंट है ना वो, शैतान का एजेंट है मिर्जा कादियानी। और ये अभी आप देखें कि हाँ, ये देखें, ये कादियानी कादियानी जो है मसीह दज्जाल है, और उसके खलीफा भी मसीह दज्जाल होते हैं। हाँ, फिरौन जब एक झूठे मसीह की रियासत है ये। इन लोगों ने जमात अहमदिया को अपना गुलाम बना के रखा है। बेवकूफ बनाकर इन लोगों ने अपने, मतलब इन लोगों ने जमा किया लोगों को। मेरे गुलाम है, वो मेरा गुलाम है, मैं तो गुलाम है, बदनाम है उसका। मिर्जा आपका गुलाम है, मिर्जा कादियानी, ये कह रहे हैं आप? हाँ, उसी ने पूरे सेंटर तैयार किए वर्ल्ड में उसकी अपने जमात को लेकर।
उसके खलीफाओं को लेकर, और उसी जमात पर मैं आ गया असली मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम। बगैर कोई भी नबूवत के मैं अल्लाह का रसूल हूँ, यानी भेजा गया हुआ। अभी देखो ये स्विमिंग पूल जो बनाया है, ये दिखाओ स्विमिंग पूल, दिखाओ जी स्विमिंग पूल दिखाएं। वाह जी वाह, ओए होए होए होए, क्या बात है, क्या बात है। वो आपका बेटा भी, वो लौंडा भी आपका वहां पे बैठा, क्या बात है, बेटा भी आपका बैठा हुआ। अच्छा ये मतलब ये आपने और आपके बच्चों ने मिलके ये वहां पे वो सारे तसले तुसले और वो गेंती बेलचा वगैरह पड़े हुए, लेकिन आप लोगों ने बड़ा अच्छा स्विमिंग पूल बनाया जी। ये सब आप लोगों ने काम किया है या किसी और ने काम किया है? ये जो स्विमिंग पूल दिखा रहे हैं हम लोग, ये मैंने डिजाइन किया, मैंने ही बनाया है और हमारे बच्चों के साथ मिलकर। अच्छा, ये आप 5 6 7 8 जो लोग हैं उन्होंने सबने ये मिलके बनाया है स्विमिंग पूल? ये मेरे बच्चे सब मिलकर। वाह जी वाह। तो इसमें कादियानी जमात ने कोई आपकी मदद की है? क्योंकि आपका तो दावा ये है कि आप मसीह हैं, तो कोई कादियानी जमात ने कोई मदद की इसमें? उसमें क्यों मदद करेगा, वो तो डाकेट है, वो तो मेरे नाम से चंदे खा रहा है, गिफ्ट्स ले रहा है। वो तो वो और उसके खलीफा मिर्जा मसरूर अहमद अब प्रेसिडेंट मसीह दज्जाल है लास्ट। तो एंटीक्राइस्ट के माने है फाल्स मसीहा। बिल्कुल। तो ये पूरा एक कल्ट रहेगा, ये पूरा एक फिरौन जैसी एक मजहबी झूठे मसीह की रियासत है। मुसलमान इसको आम कज़्ज़ाब दज्जाल समझ रहे हैं, वो नहीं है, मसीह दज्जाल है, एंटीक्राइस्ट सिंबल 6। बाइबल रेवलेशन चैप्टर नंबर 13 में इसका जिक्र आया है, इसके खलीफाओं का जिक्र आया है। इसका मिर्जा का देने का? ये जी मिर्जा का देने का? हाँ, 10 इसके सिंग रहेंगे और 7 सर रहेंगे इनके अंदर, यानी अब्दुल्ला तिमापुरी खादियानी, अहमद नूर काबुली, ऐसे 7 लोग उठे बागी लोग, और 10 इसकी औलाद थी अपनी, तो यानी 10 सिंह। तो फिर इसके अंदर ये सेकंड बीस्ट आया, फिर उसके 2 हॉर्न्स, यानी मिर्जा नासिर अहमद और मिर्जा ताहिर अहमद। तो ये पूरा एक जमात रहेगी लिखा हुआ है, जिसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, हेड्स होंगे। इसका जिक्र तो जो है 2 एस्दरास चैप्टर नंबर 11 में भी आया है उल्टे। अच्छा, मुझे आपकी कोई आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आपके अंदर वो जोश और वलवला नहीं नजर आ रहा, क्या मसला है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? जोश भी है, वलवला है, थोड़ा खांसी हो गई है मुझे। अच्छा, यानी कि तबीयत ठीक नहीं है। आप वैसे तो आप देखें मसीह हैं, आपने दावा किया है मसीह होने का, और आपकी खुद की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ जी, तो क्या तबीयत खराब नहीं होती मसीहा की? नहीं, बिल्कुल नहीं, मसाया की तो कभी तबीयत नहीं खराब हुई थी। ये देखें, आप एक काम करें, आप कोकोवाइन पिए। हाँ नहीं, मैंने दवाई ली है। अच्छा जी, मसीहा की भी तबीयत खराब होती है, प्रॉब्लम क्या है? नहीं, कभी नहीं जी, हमारे मसीह की तो तबीयत कभी भी नहीं खराब हुई थी। मैं मसीहा बन के आया तो क्या मेरे को जख्मी नहीं किया था लोगों ने? नहीं, वो जख्मी करना और बात है, तबीयत खराब होना, जो आपकी तबीयत खराब हो रही है ये और बात है, जख्म देना और बात होती है। आप बोलना क्या चाहते हैं कि कोई आने वाला थोड़ी ना है आसमान से, कोई नहीं आने वाला, मैं ही आना था आगे, दोबारा जन्म लेके। रेवलेशन चैप्टर नंबर 12 में लिखा है, एक माँ जो बेटा जनेगी, जो आयरन रॉड से हुकूमत करेगा दुनिया पे अल्टीमेटली। तो फिर बेटा जनेगी, खुद लिखा हुआ है रेवलेशन चैप्टर नंबर। तो वो तो मिर्जे ने भी ऐसी बातें लेके ना, ऐसी बातें लेके मिर्जा कादियानी ने भी कहा, उसका इंटरप्रिटेशन करने की अथॉरिटी खुद जीसस क्राइस्ट, यानी मुझे, आप लोग उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते रेवलेशन चैप्टर नंबर 12 का। नहीं, उसकी इंटरप्रिटेशन करने की जो है अथॉरिटी सिर्फ ज्यूस के पास है, आपके पास नहीं है जी, आप क्योंकि मसीह नहीं है। अरे मैं मसीह नहीं हूँ बोल के आप बोल रहे हैं, तो फिर आपके मसीह को आसमान से तो हमने उतारना है, हैं? आप जरा खुदा को उतार के दिखाए ना। नहीं, आप जरा जाएं तो खुदा को उतार के दिखाएं और खुदा को कहें कि आके इनको बोलो, ये जोसेफ को और सारे जो क्रिश्चियन, इनको बोलो खुदा को आके,
खुदा को जरा आसमान से उतार के बोले उसको कि खुदा है और नीचे, और वो कहे लोगों ने आसमान पे चढ़ा दिया है, तो फिर आप भाई लोग आप बताइए ना। खुदा को कहें ना, यहोवा को कहें, अल्लाह को कहें कि नीचे आके तो यहाँ पे लोगों को बताए कि भाई मैं मसीह आ गया हूं, मैं ये जो मसीह आया है ये मेरा मसीह है। अल्लाह को कहें नीचे आके लोगों को बताए, क्यों नहीं बताता? हाँ? अल्लाह की जो गवाहियां हैं वो आई हैं, आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ नहीं नहीं, गया। अब गवाहियां आनी ना चाहिए, अब वहां पे नीचे उतारे के बंदा नीचे, अल्लाह को नीचे उतारे, अल्लाह को कहें। हाँ जी, क्या करें, हाँ। क्या करेंगे बताइए अब? अगर ईमान नहीं लाना चाहते तो क्या करेंगे आप? फिर करना क्या है वो आप, एक मिनट रुक जाए, पहले मैं ब्रॉड उतनी देर शेयर कर दूं। 2024 साल जो है अल्लाह के हुक्म से इसमें अल्लाह ताला रैप्चर रखा है, और ये कब होके रहेगा इंशाल्लाह। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अब आप लोग जो है इंतजार कर रहे हैं आसमान से उतरेंगे, गए नहीं तो उतरेंगे कहाँ से? अब आप लोग जो है समझते नहीं है बात, तो मैं क्या कहूँ। 1755 साइंस हो गए हैं, आप लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। कोरोना वायरस का जिक्र हदीस से प्रूफ हो गया। मैं आ गया, मसीह दज्जाल एंटीक्राइस्ट 6 आ गया, मिर्जा गुलाम अहमद। उसके नाम में भी देखो, उर्दू में अगर आप लिखे तो मिर्जा 6 होता है, गुलाम 6, अहमद 6, 6 6 6। मिर्जा नासिर अहमद भी, मिर्जा ताहिर अहमद भी 6 6 6। उर्दू में आप अगर वॉवेल्स के साथ देखें तो। नहीं तो मिर्जा कादियानी को तो चले, वो तो अलग बात है ना। मिर्जा कादियानी ने भी बिल्कुल आपके जैसे दावे किए हैं। आप ये बताएं कि आपकी जो अम्मी अब्बू थे वो पहले कादियानी मरज़ई थे? मैं ये पूछ रहा हूँ, जब आपने दावा किया उससे पहले, आपने जो मसीह का दावा किया उससे पहले आप क्या थे? ये सारे डिटेल्स उस वक्त माने रखते हैं कि आप पहले उसको क्या समझते हैं, आप उसको वो मसीह दज्जाल एंटीक्राइस्ट 6 है। नहीं, मैं तो नहीं समझता ना। देखें, मैं तो मिर्जा कादियानी को दज्जाल नहीं समझता, क्योंकि मिर्जा कादियानी की हैसियत नहीं है दज्जाल की। ये तो आपने भी दावा किया हुआ है मसीह होने का, और आप ये कह रहे हैं कि मैं मसीह हूं, और मिर्जा कादियानी जो है वो मसीह दज्जाल है, और उसके खलीफा जो है वो चूंकि आपके खिलाफ उठे में, तो वो मसीह दज्जाल है, और आपका दावा है ये। तो दावे करने से तो कुछ नहीं होता। ये आपने कहा है कि मिर्जा कादियानी मसीह दज्जाल है, ये मैंने खुद नहीं कहा, ठीक है? और ना मेरा दावा है ये, और ना ही मैं उसको समझता हूँ। उसकी औकात नहीं है मसीह दज्जाल होने की, मिर्जा कादियानी की। क्या आपकी गलती है? क्योंकि उसकी औकात नहीं है तो फिर वो जमात इतना तरक्की क्यों करी? नहीं, तरक्की को कौन सी बड़ी बात है? देखें जी, तरक्की अगर करने की बात है ना, तो फिर तरक्की तो आप देखें कि इल्यूमिनाटीज ने बहुत ज्यादा की है, फ्री मेसन्स ने बहुत ज्यादा की है, इवन के जो मुसलमानों के कई जो है फिरके हैं, जिसके अंदर एक बरेलवी फिरका पाया जाता है, उसने तरक्की बहुत ज्यादा की हुई है। तो तरक्की की कौन सी बड़ी बात है जी? तरक्की की बात यहाँ पर मसीह दज्जाल की हैसियत से है, क्योंकि मसीह दज्जाल को हर जबान में बोलने की अथॉरिटी मिलेगी, वो सारी दुनिया में छाएगा, वो कुफर करेगा, लोगों में जो है झूठ फरेब फैलाएगा, चीट करेगा, ये लिखा हुआ है, वो कर रहा है। अच्छा, सिर्फ मुझे 2 मिनट दीजिएगा। हारिस भाई, शलोम अल मसीह जी, हेलो। बोल के मसीह दज्जाल के रुतबे से आप हटा रहे तो आपकी गलती। चलें 1 मिनट रुकिएगा मौजूद साहब। शलोम अल मसीह जी, हारिस भाई, शलोम अल मसीह जी भाई, आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है जी। जी शलोम अल मसीह जी। अच्छा, हमारे साथ जी ये मौजूद अहमद खान साहब हैं। इनका दावा है कि ये मसीह हैं। आप लोगों ने इनकी वीडियो देखी होगी, मेरे चैनल के ऊपर भी लगी हुई है, टिकटॉक के ऊपर भी लगी हुई है। तो उनसे बात हो रही थी, काइंडली जरा दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि जिसने अगर कुछ सवाल वगैरह करना है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जी मैं मसीह हूँ। मुझे तो लग रहा है इनको नींद आ रही है। दिन रात इन्होंने डे नाइट शिफ्टें लगाई हुई है स्विमिंग पूल के ऊपर। इन्होंने अपना बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बनाया, अच्छा, तो इसलिए। हाँ देखिए, मेरा तो करूँ में पड़ दिया ना। की कह रहे हो हारिस भाई? 1800 वाला बिल्ली हाँ जी, मैं क्या 1800 वाला स्विमिंग पूल तो नहीं पींदे? नहीं, स्विमिंग पूल देखे ना, उसमें वो कुत्ते बिल्लियां भी रखे हुए हैं, देखे ना। वो मिर्जा कादियानी का भी यही हाल था।
तो वो कुत्ते बिल्लियां भी उन्होंने रखी हुई हैं स्विमिंग पूल के अंदर। वाह जी वाह। कुत्ते बिल्लियां भी रखी हुई हैं स्विमिंग पूल के अंदर। जी सुफियान भाई कहाँ चले गए आप? आपको कुत्ता कहाँ से नजर आ गया? नहीं वो मैं कह रहा हूँ बिल्ली है, कुत्ता तो मेरे मुंह से निकला है, मैं बिल्ली देख रहा था। वो बिल्ली है यार ये क्या है? सारी चीजें अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं कि इनकी आप क्या है? बिल्ली बोलिए ना, फेरी फेरी है। कैट है वो। अच्छा 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 अच्छा, वो फेरी है, बिल्ली है वो। हाँ, तो फिर आपको कुत्ता क्यों बोलते नहीं हैं? मैं तो ऐसे मुंह से निकल गया, वो अक्सर वो हमारे। हमारे मुंह से निकल गया। क्या वो मिर्जा आपको नहीं देखे ना, कादेरी ने सब मेरी बात स्विमिंग सुने पूल में? मरदूर जोजा साहब, भाई, मरदूर साहब हाँ जी। आपको देखे। जी 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 ये सुफियान आप भाई, कुत्ता किसको बोल रहे हैं? इनको जो देख रहे हैं। मैंने तो वहां पे आप देखा है कि वहां पे एक कुत्ता नजर आया, मुझे ऐसा लगा जैसे शायद वो कुत्ता है, बिल्ली की खैर है। अच्छा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, आपने मिर्जा का आप देने को कह दिया कुत्ता। मुझे यूं मुझे यूं लगा जैसे आप इनको कुत्ता कह रहे हैं। जी नहीं ये उनको बिल्कुल वो तो मेरे दोस्त हैं जी, वो आगे से मिर्जा का देने को कुत्ता कह रहे हैं। नहीं। ये आप कुत्ता बड़ा सुफियान घूम भाई, रहा है इधर उधर है। सुफियान भाई, तो मिर्जा आप ये जी सच जी। बोलना कब बंद करेंगे? कुत्ता नहीं है, वो मसीह दज्जाल है, हाँ डुप्लीकेट मसीह। और उसका जो खलीफा है वो भी मसीह दज्जाल होता है। हाँ फिरौन कई हुए, वैसे फिरौन जैसी रियासत है। हाँ। इससे पहले भी इसने फिरौन बन के जन्मा था। देखें जोजो ये और भाई, इसके सारे आप हाँ जब जो किसी को खलीफा है ना, इनवाइट ये करते हैं, किसी को मेहमान बुलाते हैं ना, रूल कर चुके हैं ये लोग पहले। फिर तो दोबारा इनका जन्म हुआ है मसीह दज्जाल बनकर। जी जी जी। आपको हाँ, आपको चाहिए कि देखें, आप थोड़ा सा क्लियर कर दिया करें कि जैसे अभी आपने कहा कुत्ता, हम सबको यूं लगा कि जैसे आप इनको कुत्ता कह रहे हैं। हमें बड़ा अच्छा मुझे अजीब मैं भी लगा। यही क्लियर कर लगा, देता हूँ। मुझे यही लगा था। हाँ, मैं हमें बड़ा अजीब लगा। हमने कहा जी उनको गेस्ट बुलाया और अपने गेस्ट को आप कुत्ता इनकी कह रहे हैं। तौहीन कर रहे हैं। नहीं नहीं यार नहीं खुदा नहीं, का खौफ खाएं, मैं क्या हमारे बात है। गेस्ट हैं वो। देखें मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं क्लियर मौदूद अहमद खान साहब, मैं क्लियर कर देता हूँ जी। क्लियर मौदूद कर अहमद दिया खान करे ना। साहब जो वो है, इनका हमें तो इनका वीडियो में दावा है और कि कोई वो। कुत्ता नजर नहीं आया। जी मुझे भी नहीं आया। अच्छा, अल्फा भाई जरा हमें एक यूं दो ही लगा स्ट्रीमां ਤੇ जैसे ਜਾ ਕੇ आप जरा इनको ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पिता ਕਹੋ कह यार, रहे हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कहो कि जरा आओ जी मैं कह रहा हूँ, कह और। रहा हूँ, कह रहा हूँ। अच्छा, पहली बात तो ये है सुफियान भाई, वो ना मैंने इनसे 2-3 दफा ये जो मौदूद अहमद खान साहब है, मैं इनका तारुफ करवा दूं। टिकटॉक पे मेरे ख्याल में शायद ये हमारी ब्रॉड के ऊपर इनकी पहली दफा आज एंट्री हुई है। जी लेकिन इनका एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है यूट्यूब के ऊपर, और बड़ी अच्छा जानी मानी शख्सियत कहलाए जाते हैं। हाँ जी, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जोसेफ आज इनको यहाँ पे मौदूद साहब को लेके आ गया तो कोई वो नहीं, बहुत इनका जाना माना नाम है इनका। और अच्छा इनका अच्छा। दावा है कि मैं मसीह हूँ। तो मसीह होने का दावा इनका ये है। उस्मान भाई, वो उस्मान अली भाई जो है ना, वो जर्मनी वाले, अगर काइंडली उनको भी बुला दें आप तो। नहीं तो आप तो अभी इनको कुत्ता कह रहे थे, आप अभी आप कह रहे हैं ये मसीह का दावा करते हैं। समझ से अच्छा, बाहर है। नहीं खाली यार मसीह का ये क्या दावा नहीं है कहना चाह उनका। रहे हैं आप? 2000 साल पहले मसीह का दावा, और उससे हाँ 400 साल पहले बुद्धा का दावा, फिर हाँ। उसके बाद कृष्णा का, कल्कि अवतार का, और फिर ब्रह्मा का, शिवा का, लॉर्ड शिवा के सारे दावे इनके ऐसे ही हैं। मौदूद अहमद खान साहब के जिस तरीके से मिर्जा कादियानी के दावे नहीं थे कि मैं कृष्णा भी हूं, मैं फलाना भी हूं, मैं ढमकाना भी हूं, तो इनके भी इसी किस्म के दावे हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो है इनके जो पप्पा जो थे ना, वालिद साहब जो थे, हाँ वो थे कादियानी जमात के। जो अच्छा। इनकी अम्मी जान थी ना, मम्मी इनकी जो थी वालदा, हाँ वो इनकी अहले सुन्नत वल जमात की थी। लेकिन अच्छा पप्पा अच्छा। जो थे ना इनके, अब्बू डैडी जी, वो कादियानी से। ये कादियानी था जी, अली भाई, अली वन साहब, ये पहले कादियानी था, कादियानी थे ये। लेकिन अब वो देखें सो रहे हैं आपके जी, लब नजर आ रहे हैं खाली, लेकिन आपका चेहरा नहीं नजर आ रहा। नहीं, मैं होशियार भी बैठ सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मुझे लग रहा है आप थके हुए हैं। अच्छा सुफियान भाई, वो कुत्ते की बात ऐसी है कि मसला है कि आमिर भाई वैसे तुसा चंगी नहीं की है, मैं तो दस दिया। बहरहाल ठीक है। देखें हमें ना वहां पे कोई कुत्ता नहीं नजर आया वो नहीं। मेरे दोस्त हैं बहुत देखें अच्छे, तो। मेरी बात सुने, मुझे वहां पे कोई कुत्ता नजर नहीं आया। जैसे आपने कहा ना जी वो कुत्ता उधर है, तो मुझे यूं लगा कि जैसे आप मरदूद को बोल रहे हैं। तो नहीं नहीं ये नहीं, मैं नहीं कह रहा, मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे। आमिर नजीर अच्छी भाई की बात हाल। नहीं है। देखें आप, अच्छी बात नहीं है किसी मेहमान को बुलाकर आप उन्हें कुत्ता कह रहे हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा जी, मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा।
मेरे दोस्त। ये मिर्जा गुलाम मैं अहमद एक मिनट जी, मैं कादियानी सिर्फ आमिर भाई बड़े अरसे बाद आए हैं आज। मधु साहब 2 मिनट जी। आमिर भाई की हाल है? शैतानी एजेंट है वो। हाँ जी, शैतानी एजेंट है, बिल्कुल ऐसी है। क्या कह रहे हैं आमिर भाई? मैं ये ब्रेकिंग न्यूज ही सुनने के लिए हाजिर हुआ हूँ। टाइम थोड़ा है, आप जरा सुनाएं क्या खबर है आपके पास। जी खबर यही है कि अभी मौदूद अहमद खान साहब आए हैं, तो वो मिर्जा कादियानी को दज्जाल भी कह रहे हैं और फितना अजीम भी कह रहे हैं, और उनको वो कह रहे हैं कि ये उनको उन्होंने कोई कुत्ता दल्ला भी कहा है। मैं तो बहरहाल ये नहीं कह रहा, ये मौदूद साहब कह रहे हैं। इनका तारुफ और क्या उसको है मसीह आपका? दज्जाल है वो। मसीह मैं बोला, दज्जाल। सिर्फ दज्जाल मत बोलिए, मसीह दज्जाल। उसने मसीह होने का दावा किया ना, तो मसीह दज्जाल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो वो अच्छा ये कह ये रहे हैं, साथ में उन्होंने बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बनाया है जिसके अंदर वो आप बिल्लियां फिर रही हैं, मेरे मुंह से खाली कुत्ता निकला है। नहीं, नहीं, ये आप देखें यहाँ को कुत्ता है। मिर्जा साहब को जानते हैं पहले? नहीं, आपने उनको डायरेक्ट कुत्ता किस खुशी में कहा? अगर नहीं, आप एक मिनट आमिर भाई, आपको इनका नहीं पता? मुझे तो बड़ी तशवीश हो रही कि अगर आपको मधु साहब का नहीं पता तो। Lui prima parlare Mubashir. हेलो जी जी, कैसे हो? ठीक है। चलो ये उमर लफ्ज मसीह जी। मेरे जहन से निकल गया हो, आप बात थोड़ी नहीं, ये बता एक्स का ध्यानी है। हाँ, शाह साहब इन्होंने के जब साथ का बड़ी बात ध्यानियत हुई छोड़ी है है उसके इनकी। बाद इन्होंने मसीह होने का दावा किया ना। अच्छा ये एक्स का ध्यानी है, कादियानी नहीं था। मतलब आपकी अम्मी का अब्बू का ध्यानी थे ना आपके, जब आपने दावा किया उससे पहले, आपके मसीह होने के दावे से पहले आपके अब्बू तो का ध्यानी थे ना। आपकी पुफियां भी, शबाना जो आपकी पुप्पो है वो भी का ध्यानी है। हाँ, वो पूरा खानदान जो है कादियानी रहा ले है, बस। क्योंकि मैं अस्सलाम उसी वालेकुम जी। खानदान में पैदा चलो हूँ उमर मसीह जी। और अच्छा उन्हीं या को इसको पाक तो मैं करने जानता के हूँ, लिए इसको बनाया 4 था, साल पहले मैं जानता हूँ ताकि इसको। अल्लाह ने उनको गवाह बनाया। जी जी। सही। ताकि मैं पाक करूँ उनको। और वो अस्सलाम वालेकुम। में लोगों ने जो अब मैं इन्होंने मेरा कौन सा इनकार मतलब किया था इख्तियार ना, किया? आमिर भाई थोड़ी आवाज बहुत घट आ रही है यार। मैं क्या और उनकी वो मजहब जितने इख्तियार बनी की था इसराइली ना। लोग थे, इनको यहाँ मैं पर चाह जमा किया। यूट इंडिया ने 4 साल पहले मैं जानना यूट जी जी। जी आमिर भाई की कह रहे हो, थोड़ी आवाज घट जाती है। नहीं, मैं पूछ रहा कि हूं इन्हां दा की मजहब है, इस वक्त स्टेटस की है इन्हां दा? इस वक्त स्टेटस आपका क्या है जी मदूद साहब? आप कौन से मजहब पे हैं? मैं एक सिंपल मुस्लिम। भाई मुंह तो बंद करो। बाइबल भी सच्चा है, ठीक। भगवत गीता भी सच्ची निकली, वेद पुराण भी सच्चे निकले, कुरान भी सच्चा निकला। अच्छा, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के खलीफा मसीह दज्जाल साहिर हो गए। आप लोग उनको आम कर बस एक मिनट जी, मैं आपका जो है ना वो मैसेज कन्वे कर दूं। आमिर भाई वो कह रहे हैं कि मैं इस वक्त स्टेटस जो है वो एक आम से मुसलमान है, और साथ ही फिर उन्होंने आगे अपनी जो हाशिया राय की उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि वेद भी सच्चा, बाइबल भी सच्ची और सारी चीजें सच्ची हैं। वो बात की बात है, लेकिन जो पॉइंट आपने पूछा था उसका जवाब आ चुका है। वो एक सिंपल से एक मुसलमान है, कॉमन मैन मुसलमान है वो। तो फिर आप ये किस जोसेफ भाई क्या नाम है, मिर्जा साहब ने इनके हाथ बैत कर ली है ना, इन्होंने बताया था। हैं? जोसेफ भाई फिर अपने आप को यीशु मसीह किस खुशी में कह सकते हैं? मुझे इस सवाल का जवाब ही मिल रहा अभी तक। वो हम भी इनका इंटरव्यू लेते पहले आमिर भाई आए ना बड़े अरसे बाद, तो आमिर भाई दे नाल थोड़ी जी आज दिलकुशोरी दावा कर भी ली, कर फिर रहे इन्होंने हैं, क्यों अपने जाना मसीह है। होने का भी दावा कर रहे हैं। आप बता रहे थे कि इनका हाँ जी, ये दावा मसीह होने का दावा कर रहे हैं जी। अच्छा, मसीह होने का दावा खाली नहीं है उनका बुद्धा होने का भी दावा है, उनका वो का कृष्णा होने का कृष्ण दावा होने है। का। अच्छा अच्छा, वो उसको कहते हैं मऊद कुल दियान। हाँ, मौदे कुल ध्यान है ना, ये भी हाँ हाँ ठीक है। मौदे कुल ध्यान है ये। मैं जीसस क्राइस्ट भी था, मैं लॉर्ड शिवा कल की अवतार, मैं भी महादेव यानी जीसस क्राइस्ट और सेकंड कमिंग हूँ। अच्छा हाँ जी, वो कह रहे हैं कि मैं कल की अवतार भी हूँ, मैं वो भी हूँ, लॉर्ड कृष्णा भी हूँ, और मैं जीसस क्राइस्ट हूँ, और क्या इसका नाम है यार, वो एक उनका जो शिवा, भाई मुंह तो लॉर्ड बंद शिवा करो, जी, लॉर्ड शिवा भी स्मेल आ है रही ये। है।
क्या ये कहना ठीक है, चाहते हैं जीसस कि जो क्राइस्ट दावा सेकंड कमिंग को मिर्जा भी साहब अलग ने अलग किया मजहब में था, अलग अलग जी जी नाम एक से मिनट पुकारा गया। जी जी ये क्या क्या रहे हो कहना आप? चाह रहे हैं कि जो दावा बिहाउल्ला ईरानी ने कि उनका भी बिहाउल्ला ईरानी का भी दावा मऊद कुल अदियान का था और मिर्जा कादियानी साहब का भी दावा मऊद कुल अदियान होने का था, क्या ये इनका भी वही दावा है? अच्छा मदूद साहब, दावा जो था बहाउल्लाह ईरानी का उसका भी मौद कुल्ला दयान होने का था, यानी कि जो आप दावे कर रहे हैं ना, यही दावे मिर्जा कादियानी के भी थे सारे कि मैं कृष्णा भी हूं, मैं मूसा भी हूं, मैं ईसा भी हूं, मैं अमीन मलक जय सिंह बहादुर भी हूं। तो वही दावे आप भी कर रहे हैं सारे? नहीं, वो दावा किया, लेकिन वो दावों में पर्सनल आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स में और सीएस में वो फिट हुआ क्या? अच्छा चले नहीं फिट हुआ। तो चले वो बात की बात है, फिट हम देख लेते हैं। लेकिन ये है कि दावा बिल्कुल आपका भी उसी तरीके का है और आप ये कह रहे हैं कि दावा उन्होंने किया लेकिन मैं फिट हो गया हूँ। देखिए, दावा कर सुनिए, अगर वो बोलता है कि मैं लॉर्ड तेनू शिवा लगदा टीवी होई उसका बेटा हंसियां गणेश होंदी वाल भगवान, कार्तिक केबल भगवान, लगा दिए थे। बेटी अशोका सुंदरी वनलता और उसकी 9 बीवियां कहाँ हैं, लेकर आओ सामने। अच्छा नहीं दावा, हम दावे की बात कर रहे हैं कि उसने भी यही दावे किए नहीं, हैं। दावा से नहीं होता, बल्कि पूरे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स और कैरेक्टर्स साथियां सो पेश करना पड़ेगा। मिर्जा ने बोला कि मैं ये हूँ फला हूँ, लेकिन है तो फिर कहाँ है तुम्हारी फैमिली मेंबर्स, कहाँ है तुम्हारा बेटा गणेश, कहाँ है कार्तिक भगवान, कहाँ है तुम्हारी बीवी दुर्गा पार्वती पद्मावती, कहाँ है तुम्हारी बीवियां, कहाँ है सब कैरेक्टर आर्टिस्ट? बगैर आर्टिस्ट के कोई हीरो थोड़ी होता है, को वो तो आर्टिस्ट आप कहाँ है सारे? अच्छा मसीह रोज है, आमिर मैं भगवान भाई, आपका मैं मैसेज कन्वे कर दूं। आमिर भाई आपको आप तक मैसेज पहुंच गया इनका? हाँ मुझे मैसेज पहुंच गया, लेकिन बीच में ना कोई और साथी भी बोल रहे हैं, जरा इनसे अच्छा रिक्वेस्ट काइंडली करें। एक मेरी गुजारिश है कि ये सीरियस डिस्कशन चल रही है तो मजाक मस्ती काइंडली ना करें और ना ही कोई गाली दे। अगर नीचे कोई कमेंट के अंदर कोई गाली देगा तो मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा। ये बड़ी सीरियस डिस्कशन है। हमारे वो मेहमान है, वो उनका जो भी दावा है वो ठीक है, हम तो उसको नहीं मानते, लेकिन लोगों के सामने ये दावा जात रखने की हमें इसलिए जरूरत पड़ती है कि हम ये लोगों को दिखाते हैं कि यसुल मसीह के कॉल जो है वो पूरे हो रहे हैं। जी आमिर मैंने भाई ये करें पूछना बाबा। था कि इन्होंने मिर्जा साहब कादियानी के ग्रोह के साथ कितना टाइम गुजारा है और कितना मुतालिया उनका उनके नजरियात और कायद का करके ये इस नतीजे पर पहुंचे हैं जो ये बयान कर रहे हैं। मैंने उनके साथ कोई वक्त नहीं गुजारा, उनकी कोई किताबें नहीं जानता था, मैं उनके इल्म में जीरो था। उसी वक्त मेरा 1991 में 18 साल की उम्र में ज़हूर हुआ। दमिश्क के मशरक़ी इलाके सफेद मीनारा कादियान पंजाब में मस्जिद अक्सा पर मैं मेहमान बनकर शहर हैदराबाद से गया 2 लड़कों के साथ। वहां पर रूहुल कुद्दूस से मदद हुई और वहां पर मुझे मिर्जा ताहिर अहमद जो आया था एरोप्लेन में आंखों पर ऐनक पहनकर, वो मसीह दज्जाल साबित हो गया और मेरा ज़हूर 1991 में हुआ, जैसा कि मुसलमानों में पेश गोई है वो पूरी हुई और मैं आ गया। ठीक हो गया जी। वो कह रहे हैं आमिर भाई मशरकी वो दमिश्की किनारे मशरकी क्या है वो आप लोगों का मैंने माजरत सुन है? लिया है, इसका मतलब हाँ है बस कि इनकी ठीक हो गया। पैदाइश मशरक़ी इलाके 73 की सफेद है। मीनारा कादियान पंजाब। जी जी एक हाँ मिनट वो जी, मैंने आपकी सुन बात लिया मान सारा। ली, जबरदस्त। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इनकी पैदाइश 73 की है, इसलिए ये बता रहे हैं कि 18 साल की उम्र में इनका ज़हूर हुआ उधर मशरकी जो मीनारा है उसके ऊपर। तो इसका मतलब कि ये इंडिया से हैं और वहीं इनकी पैदाइश है। किस जगह से इंडिया से पैदाइश वगैरह इनकी कहाँ हुई है? अच्छा मेरे ख्याल में शायद इनकी पैदाइश का जो है वो हमारी स्ट्रीम के ऊपर इन्होंने शायद एक दफा बताया था कि 74 से लेके 74 तक आप शायद पैदा होते रहे थे। 1973 24 मार्च। आपने शायद ये बताया था कि 73 से लेके 74 तक मैं शायद पैदा होता रहा था, वो हमारे पास रिकॉर्ड है अभी भी। नहीं, वो जो मैं बोला हाँ। 1973 24 मार्च जब से लेके आप 1 साल तक पैदा होते रहे थे। 24 मार्च हो रही थी तो यूके में यूएसए में जो है 23 मार्च हो रही थी, यहाँ पर 24 मार्च। तो मैं ये बताया इंडिया में ये पैदा होना। हैदराबाद से है, इसका मतलब है। ये बाइबल में कोड है ना, फाउंडेशन ऑफ द टेम्पल जो रखी गई 24 मार्च का जिक्र आता है वहां पर, तो मसीहा को टेम्पल कहा गया, टेम्पल ऑफ अल्लाह। तो मेरी जो बुनियाद का है ये इसमें कोड वर्ड में मेरा डेट ऑफ बर्थ भी आई है बाइबल में। नहीं सवाल वो नहीं है,
सवाल क्या है जी आपका आमिर भाई, दोबारा दोहराएं जरा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये फिर इनकी पैदाइश हैदराबाद से है, इंडिया के जो हैदराबाद है वहां से है? हाँ, हैदराबाद। हाँ जी, इंडिया हैदराबाद से। तो आप फिजिकली वहां गए हैं कादियान के जो मशरकी किनारे पे वो? हाँ, गया था 1991 में गया था। मुझे 2 कादियानियों ने अहमदियों ने पैमान बनाकर मुझे ले गए थे और वहीं पर मेरा ज़हूर हुआ और मुझे रूहुल कुद्दूस से मदद दी गई और मैं उस वक्त बोला कि वो यूं मैं आ गया हूँ और वो मसीह दज्जाल है। हालांकि मैं इल्म नहीं रखता था, मुझे कुछ नहीं मालूम था कि कादियानिज्म क्या है, अहमदीस कौन है, मिर्जा कौन है, कुछ नहीं मालूम था मुझे। एक मासूम सा लड़का, मेरा ज़हूर होता है वहां पर, तो ये भविष्यवाणी लिखी हुई पूरी हो रही थी, मेरे ऊपर सीन पूरा चलाया जा रहा था। और फिर बाद में पता चला कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मसीह दज्जाल है और उसके खलीफा भी। वो सफेद गधे में होके सवार आया 1991 में, आंखों पर ऐनक पहनकर, जिसे काना दज्जाल कहा गया। तो मिर्जा ताहिर अहमद निकला, सूर को मोटा, इसका जिक्र हदीस में भी आया है। उसके नाम में भी आदाद 6 है, मिर्जा के 6, गुलाम के 6, अहमद के 6। मीम रे जेर मिर जे अलिफ जबर जा, जेर जबर हम ऐड करेंगे, पेज भी ऐड करेंगे। अच्छा, आप तो भोले भाले एक भले मान से लड़के थे, आप तो एक शरीफ नफ्स लड़के थे। 18 साल की उम्र में जब गए, आपके रिश्तेदार आप बता रहे थे कि आपकी पूरी फैमिली कादियानी है। हाँ, जो मैं पिछले जन्म में मेरी बुआ थी, फूफी थी कुंती, तो उनके 5 बेटे थे, वो पांडव की बीवी थी। इस बार वो पांडव भी आए, उनका नाम जमील अहमद है, उनका इंतकाल भी हुआ। फिर उनके 5 बच्चे थे। फूफी का नाम दोबारा बता दें। कुंती मैंने लिखना है। बड़ा वाला है सोहेल। मधु साहब, ये जो पांडु की जो वाइफ है, उनका नाम दोबारा बता दें, जो आपकी फूफी हैं। कुंती, सादिया कुकू, अभी वो सादिया है। अच्छा, अभी सादिया है। जन्म में वो कुंती थी। ठीक हो। कुंती 5 अल्फाज है। KUNTI कुंती। 5 अल्फाज। इनके हस्बैंड जो थे वो पांडु थे। इंतकाल हुआ था पांडु का, जमील। अब वो इसी जन्म में भी उनका इंतकाल हो गया था, बेवा हुई वो। जब भी उनके 5 बच्चे थे, अभी भी 5 बच्चे हैं। अच्छा, ये जो मिस कुंती हैं, इनके जो हस्बैंड पांडु हैं, ये इस वक्त ये इंतकाल कर चुके हैं। ये अभी 1984 में इनका इंतकाल हो गया था। 5 बच्चे थे इनको और बेटी कोई भी नहीं है इनकी, जैसा कि पिछले जन्म में हुआ था। तो फिर ये अभी जो है अमेरिका गए हैं, तो इनमें से जो बड़ा बेटा युधिष्ठिर, जो सोहेल बनकर जाहिर हुआ, और दूसरा है आदिल जो अर्जुन था, वो दोनों मिलकर मुझे मेहमान बना के ले गए थे। तो इसमें यही आता है कि वो 2 लड़के ले जाएंगे मेहमान बनाकर, 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर मसीहा आएगा। वो 2 फरिश्तों से बड़ा 2 लड़के हैं। तो वो सीन हुआ पूरा। तो जैसा कि हदीस में लिखा है, पूरा सीन वैसे ही हुआ। सब एक अल्लाह का घर रहेगा, यानी सफेद मीनारा, वहां पर मैं जर्द चादर में लिपटा हुआ गया। जर्द चादर से मुराद जो गेहूं होता है जब जवान हो जाता है, क्योंकि मुझे गेहूंवारे रंग का कहा गया है, तो जब जवान होता है तो वो 2 जर्द चादरों में लिटा होता है, यानी मसीहा को जो गेहूंवारा कहा गया है। तो 2 जर्द चादरों का मतलब। अच्छा, ये जो 2 जर्द चादरें हैं, ये दो जर्द चादरें हैं। आमिर भाई, इसके ऊपर अगर आप कलाम करना चाहें तो, ये आप लोगों की चूंकि इस्लामिक टर्मिनोलॉजी है, इसका हमें इतना पता नहीं है। ये 2 जर्द चादरों के ऊपर उन्होंने बयान कर दिया, आपने सुन लिया। अब मैं इनके दावे की तरफ ही आ रहा हूँ कि जो ये बता रहे हैं कि ये मऊद कुल अदियान होने का इनका दावा है, तो उसके लिए फिर जाहिर है कि ये वही और इल्हाम के भी मदई होंगे कि इनको वही होती है, इल्हाम होता है, या फरिश्ता आता है, या खुदा से हम कलाम होते हैं। वो क्या कैफियत है? क्या बोल रहे हैं आप? वो ये पूछ रहे हैं कि जब आपको इल्हाम होता है, वही होती है, इल्हाम होता है, तो वो आपको क्या कैफियत होती है उस वक्त आपकी? ख्वाब में बताया जाता है। और ऐसे इल्म में अल्लाह ताला बात डालता है। तो मैं आपको बता रहा था कि 2 जर्द चादरों में लपटा हुआ मसीह आएगा के माने ये हैं
कि हदीस में आता है कि वो मसीहा जो गंदुमी कलर का है, गंदुमी है, तो गंदुम से मुराद मसीहा था। तो जब गंदुम की मिसाल दी गई, तो जब गंदुम अच्छा, ये जो दो जर्द चादरें हैं, मिर्जा साहब ने इसको अपने पखाने और पेशाब से तशबीह दी है और आप इसको गंदम से तशबीह दे रहे हैं, वो पखाने से और आप खाने वाली चीज से। ठीक हो गया। नहीं, वो तो नापाक था ना, वो शैतान नापाक था। मसीह है, तो वो तो हर चीज की नापाक हरकत लेकिन करेगा। आपके वाले साहब जो थे और आपकी इसकी- फूफी जो थी कुंती और जो पांडु थे, वो तो उनको मानते थे ना, तो नापाक तो ना नहीं, वो कहें तो उसको। कुंती पांडु अभी जो आए हैं वो मुस्लिम थे और वो उसी के फॉलोअर्स में से थे, आज भी हैं। वो अमेरिका में भी सेटल हुई हैं। मेरी जो बुआ है कुंती, और उनके 5 बेटे ही हैं। तो वो जो पिछले जन्म में वाकयात हुए थे वो उनके साथ हुए हैं दोबारा, वही बेवा हुई है, वही 5 बच्चे आए हैं, वही पूरा जिक्र निकला है जैसा कि पहले हुआ था। तो मैं अकेला नहीं आया हूँ, पूरा ग्रुप है मेरे साथ। अच्छा, दोबारा जरा वो बता दें कि ख्वाब के जरिए जब आपको खुदा कोई कलाम करता है, कोई इल्हाम करता है, तो आपकी कैफियत क्या होती है उस वक्त? कैफियत क्या होती है? सो रहे हैं समझिए, ख्वाब के जरिए बताया जा रहा है, तो कैफियत क्या होगी? नॉर्मल कैफियत होती है, जो चीज होने वाली होती है अल्लाह ताला बता देता है कि ये मसला है, तुम्हारे साथ ये सीन हुआ है क्योंकि तुम मसीहा हो। इससे पहले तुम्हारे जो पहले वाकयात होते हैं मेरे जिंदगी में हो जाते हैं, उसके ख्वाब से बताया जाता है। अच्छा, कोई अल्फाज भाई के इल्हाम और भाई के मेरी लाइफ में अनफोल्ड होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, कोई एक आधा इल्हाम, कोई ऐसा ख्वाब जिसके अंदर आपसे खुदा ने कोई कलाम किया हो, तो वो कुछ बता सकते हैं? रिसेंटली मुझे 2023 में अल्लाह ताला ख्वाब से बताया कि मैं जहाँ रह रहा हूँ वहां से उस जगह तक बताया गया कि एक कदम वहां पर और दूसरा कदम उसका वहां पर। तो मेरे छुपे हुए कुछ मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरी छुपी हुई फौज है, वो वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न इलाके से वो आ रहे हैं और वो मेरे साथ हो जाएंगे, खुलकर बताया गया मुझे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद वो 2024 में होगा वो टाइम। अच्छा, नहीं, वो अल्फाज क्या थे? वो अल्फाज जो आपके खुदा ताला ने आपको बताए थे, वो अल्फाज क्या थे? वो देखिए, मुझे अल्लाह ताला जो बताया था ख्वाब से कि मैं मसीहा हूँ और मसीह दज्जाल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का चौथा खलीफा मिर्जा ताहिर अहमद है, और मसीह दज्जाल का खलीफा भी मसीह और दज्जाल ही होता है। ये उसके इंतकाल के बाद ये अधूरा काम इनके पूरे एजेंट्स पूरा करेंगे और ये रियासत कायम करेंगे, और तुम्हें पाक करना है इनको, क्योंकि तुम मसीहा हो, मेहदी हो, लेकिन रसूल हो मगर अल्लाह के नबी नहीं हो, क्योंकि इसने नबूवत का दावा इसलिए किया कि रसूल और नबी का। ठीक हो गया जी, पहुंच गया जी आमिर भाई, आपके तक जवाब उनका पहुंच गया। हाँ, कुछ पहुंच रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कितना अरसा हो गया इनको इल्हाम होते हुए, वही होते हुए, और ये है कि कोई पेश गोई इनके पास है कबल अज वक्त, कोई खबर ऐसी बता सकते हैं क्या होने वाला है? जी मधु साहब, सुन लिया आपने, मेरे ख्याल में रिपीट करने की जरूरत नहीं। जी, बात ये है कि अभी अल्लाह के अजाबों का टाइम स्टार्ट हो गया है। मैंने बराबर तबलीग की है, अहमदियों को मैंने जागृत किया है, मैं दावतुल मिनल का मौजूदा बताया, याजूज माजूज का बताया, मसीह दज्जाल का बताया, मेरे आने का बताया, लेकिन इन लोगों ने इनकार किया, बदतमीजियां की हैं, ये लोग अहमियत नहीं दे रहे हैं। और तो 2007 दिसंबर के महीने में इन लोगों ने मेरे हीरे भी लूटे थे, जो तकरीबन 125 करोड़ रुपए के थे उस वक्त, और खादियन पंजाब में इन लोगों ने हमला किया था पुलिस वालों के साथ मिलकर, उसका जिक्र भी हदीस में आया। अच्छा मधु साहब, आने वाले वक्त के बारे में थोड़ा सा बता दें कि आने वाले वक्त के अंदर अब क्या हालात होने वाले हैं, और दुनिया जमात अहमदिया को पाक करना होगा, और ये पूरी जमात अहमदिया मेरे अंदर आ जाएगी इंशाअल्लाह। यानी कि जो कादियानी जमात है उसको आप पाक करेंगे, तो वो पाक करने के लिए आप स्विमिंग पूल इसलिए बनाया आपने? ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि जो स्विमिंग पूल दिखा दें जी, ये स्विमिंग पूल बनाया है मरज़ई जमात को पाक करने के लिए, क्योंकि ये नापाक पलीद हो चुके हैं, सारे मरज़ई जो है वो पलीद हो चुके हैं। और ये तमाम भाइयों तक पहुंचा दें कि मौदूद अहमद खान साहब ने ये बहुत बड़ा, बीच में पिंक सीढ़ियां भी हैं, बल्ले भाई,
तो ये पाइप वगैरह भी लगे, देखिए हिंदी के अंदर लिखा भी इन्होंने, ये जो स्विमिंग पूल बनाया है ये फिल्टर पंप लिखा हुआ है यहाँ पर। और 6 फीट 5 फीट 4 फीट 3 फीट 2 फीट, तो इतना पानी होगा। ऊपर जो है वो 7 फीट है, फिर 7 से आगे 7.5 तक बनेगा ये। तो जोसेफ भाई कुल- मेरा एक सवाल है, इन्होंने पूछो आप ही भी ना देने के नहीं। मैं वो उसी तरफ आ रहा हूँ, मुझे ब्रेकिंग न्यूज सिर्फ देने दें कि वो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मरज़ई जमात जो है वो पलीद हो चुकी है, नापाक हो चुकी है। तो उनको सफाई के लिए, उनकी धुलाई के लिए, उनकी नापाकी दूर करने के लिए उन्होंने एक वो अच्छा, बनाया है इनके जी। फॉलोअर कितने हैं आज 2024 के फरवरी के एंड तक? इनके कितनी फॉलोइंग है? मौदू साहब सुन लिया है कितनी फॉलोइंग है आपकी? है जो थोड़े बहुत हैं वो बता रहे हैं, कोई मेरा ख्याल में 15-20 के करीब तो हैं। ये है एक ये कुत्ता फॉलोअर, नहीं बिल्ली है वो फॉलोअर उनका। अच्छा, 15-20 बंदे इनको फॉलो करते हैं। जी 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 जाहिद जी के सर। बारे में इसका क्या नजरिया है? जो जर्मनी में जाहिद है वो भी मुद्दई है इल्हाम का और नबूवत और रसालत का। जानते हैं उसको? जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उसके साथ उन्होंने बकायदा रिपोर्ट भी की है। मधु साहब आपको पता है कि वो जाहिद खान हो सकता है, जाहिद खान का भी कोई चक्कर चलाएंगे, और जाहिद खान जो है वो भी मुद्दई है नबूवत का। आपकी डिबेट्स भी हो चुकी है। बेचारा जहनी मरीज है भाई, वो उसकी कोई औकात नहीं है। अच्छा, वो जहनी मरीज है और आप ठीक हैं? माशाल्लाह। माजरत के साथ एक सवाल पूछ सकता हूँ इनसे? जी जी पूछें जी। भाईजान आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछें, आप पूछें, सवाल पूछें। पूछें शहजादा भट्ट। आपको गैब का इल्म है? अभी देखिए वो बातें मैं बता दूं, गैब मतलब कुरान पाक है जिसका सामने रखा है, तो कुरान में 2 इंसान अलग है और आदमी अलग है। कुरान पाक में सब लोग समझ रहे हैं कि वो इंसान ने सब लोग बाद में संतानित, लेकिन को भी मिट्टी से बनाया, आदम को भी आदम स्पेशल आपकी आवाज नहीं आ रही और ये मेरा सवाल नहीं है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं और आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही भाईजान और ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। मेरा सवाल है कि अगर आप अल्लाह की तरफ से आए हैं तो आपको गैब का इल्म होगा, है आपको गैब का इल्म? ये मैं पूछ रहा हूँ। मौदू साहब अपना माइक म्यूट करके बता दे कि क्या आपको गैब का इल्म है, हाँ या ना में थोड़ा सा शॉर्ट करके बता दें ताकि दूसरा सवाल लिया जाए। वो जो अल्लाह ताला ने मुझे खास बताया है, जिससे मस्जिद दज्जाल के राज, याजूज माजूज के राज, दावतुल मिनलर्स के राज, और कुरान की जो रसूल नबी का फर्क, और इंसान और आदम औलाद आदम दोनों में फर्क। कई इंसानों को अल्लाह ताला ने जहन्नुम के लिए पैदा किया है, ये तो सबको है, ये तो सबको इल्म है जितने जो भी पुराने करीम का। अच्छा, वो ये कह रहे हैं ये तो सबको ही इल्म है, ये वाली बातें तो सबको इल्म है। ये खत्म नबूवत कौन है? मुफ्ती साहब आपका तो नहीं है? ये जोसेफ भाई एक मेरा भी सवाल पूछ लें इनसे, पूछें कि ये शरीयत भी कोई लेके आए हैं या वो जो पुरानी चल रही है शरीयत है मुहम्मदिया, उस पे ये आगे लेके चल रहे हैं साथ? शरीयत को नहीं, पुरानी शरीयत, वही पुरानी शरीयत इस्लाम। अच्छा, खत्म नबूवत वाले मुफ्ती साहब आप हैं ये कोई और है? अच्छा, मेरा एक चौधरी काशिफ चौधरी जोसेफ भाई। नहीं अच्छा फिर ठीक है। मैं क्या पता नहीं, क्योंकि 2 नंबर आईडियां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ बड़ियां बनियां ने ना। काशिफ साहब जी किबरिया साहब आप करें, सवाल करें जी। वो कह रहे हैं कि वो ही है जी, शरीयत वही है। अपना जोसेफ भाई सिर्फ करें सवाल। अच्छा, तो इनसे जरा ये पूछ लीजिए कि इनको मानना लाजमी है कि नहीं?
यानी कि इनको ना माने तो वो सेम वही सिस्टम के जिस तरह मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी कहता था कि जी इस्लाम से खारिज हो जो मुझे जाएगा, नहीं वो मानता वो भी काफर है। जन्नत में जाएगा। जो मेरी बात नहीं करेगा उस जन्नत में एंट्री नहीं होगी उसकी। चलें जी, 2 टोक उनका जवाब आ गया कि जो इनको नहीं मानेगा वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा और वो जहन्नम में जाएगा सीधा। जन्नत और जहन्नम के लफ्जी मानी, जन्नत और जहन्नम के लफ्जी मानी बता दें आप। अपने धर्म से मेरे को पहचान भाईजान और माने तो ही वो जन्नत उस वक्त में जाएगा, वरना उसे जहन्नुम के लिए तैयार होना पड़ेगा। जन्नत और जहन्नम के लफ्जी मानी बता दें प्लीज। जन्नत और जहन्नम के लफ्जी मानी बता दें। एक जगह जो अज़ाब वाली जगह है, आग वाली जगह है, जहाँ पर आप जलेंगे, मरेंगे नहीं, लेकिन नई नई चमड़ी आएगी, वो है जहन्नम, दोज़ख, हेल। और वो जहाँ पर आप हमेशा जिंदा रहेंगे, वहां पे भी नहीं मरेंगे और ऐश और आराम में रहेंगे, पाकीज़गी में रहेंगे, हमेशा जिएंगे। ये आपने मानी नहीं बताया, ये आप मफहूम बता रहे हैं, मैं मानी पूछ रहा हूँ। ये मफहूम बता रहे हैं आप, मानी पूछ रहा हूँ। जहन्नम और जन्नत के मानी, मफहूम नहीं, लफ्जी मानी पूछ रहा हूँ। नहीं, अब आप लफ्जी माने कई चीजों के देखना चाहते हैं तो गूगल पे चेक कर लीजिए। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप अल्लाह के सुने मेरी बात, आप अल्लाह की तरफ से आए हैं भाईजान, बात सुने, आप अल्लाह की तरफ से आए हैं। नहीं, ये बात नहीं, आप अल्लाह यार भाईजान बात सुने, आप अल्लाह की तरफ से आए हैं। मैंने जन्नत और जहन्नम, जिसकी आपने बुनियाद रखी है कि जो मेरी बैत नहीं करेगा वो जहन्नम में जाएगा, जो मेरी बैत करेगा वो जन्नत में जाएगा। मैंने आपसे मुख्तसर एक मामूली सा सवाल पूछा है कि जन्नत और जहन्नम के लफ्जी मानी बता दें, बस। मधु साहब देखिए, आपका नबी होने का दावा है, आपका मसीह होने का दावा है, आपका कृष्णा होने का दावा है, ये छोटे छोटे सवाल है, ये तो हाँ जी आटे में नमक के बराबर नहीं। सब मैं नबी नहीं हूँ, मतलब मसीह मैंने नहीं आपको कहा, मैंने आपसे कहा है कि आप नहीं बता सके। मैं एक मामूली इंसान हूँ, मैं एक मामूली इंसान हूँ, मैं एक गुनाहगार इंसान हूँ, गलीज इंसान हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ जन्नत और जहन्नम के लफ्जी माने। जन्नत का माना होता है लफ्जी मानी रवादा होना, रवा दावा होना, चलते रहना, और जहन्नम का लफ्जी माना होता है रुक जाना। मैं एक गुनाहगार इंसान हूँ, एक गलीज इंसान हूँ, और आप अल्लाह का दावा कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है जन्नत और जहन्नम के लफ्जी मानी क्या है। तो खुदा का खौफ उनको पता है, अभी उनको बहुत नींद आई है, उनको ना छेड़े, मुश्किल सवाल ना पूछे प्लीज। जज़ाकल्लाह। मैं होश में आराम करके बात कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त काम करके हम लोग थके हुए हैं, तो हेवी में बात कर रहा हूँ। जी जी जी, मैं ही ईसा मसीह में चले मैं अब एक और सवाल, मैं अब एक और आखिरी सवाल अच्छा किसी और भाई को पहले मौका दे दे। बटशेज़ाद साहब काशिफ भाई आए हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। काशिफ भाई सिर्फ आखिरी सवाल बस, प्लीज आखिरी सवाल प्लीज। भाई साहब, ये भाई साहब, आप जो अल्लाह की तरफ से आए हैं, तो आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि लफ्ज़, इधर सुने मेरी बात, आप अल्लाह की तरफ से आए हैं और अल्लाह पर आपका ईमान है, तो मुझे लफ्ज़ अल्लाह के लफ्जी मानी बता दें, मैं आपकी बात कर लेता हूँ। चलें। हेलो, वो कह रहे हैं अल्लाह के लफ्जी मायने बता दें, मैं आपकी बात कर लेता हूँ। एक फॉलोवर तैयार बैठा हुआ है आपका। आप लोग ऐसे लोग हैं जो अपने अपनी तरफ से अल्लाह के माने कुछ निकाल के रखे हैं और जन्नत के दोज़ख के माने कुछ निकाल के रखे हैं, तो वो आप चाहते हैं यार हमने नहीं रखे, हम आपसे पूछ रहे हैं। आप अल्लाह का दावा कर रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से आए हैं, आप कह रहे हैं अल्लाह की तरफ। चलो उनकी बात सुन रहे हैं। सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज है, यानी सारे एनर्जीज, मैटर एनर्जी, इनविजिबल एनर्जी, जितने भी एनर्जीज हैं उसका सोर्स है वो। अव्वल वही, आखिर ना वो मरता है ना उसे ऊँघ आती है, वो ही है जिसके नूर से यानी एनर्जी से कायनात बनी है और सब कुछ उसी में जम हो जाने वाला है। वो हमेशा से था, उसने फरिश्तों को बनाया, जिन्नात को बनाया, उनके जरिए वो काम करता है। उनके ये फिर आप अल्लाह ताला की सिफात बयान कर रहे हैं। सुने मेरी बात, ये फिर आप अल्लाह ताला की यार,
ये फिर आप अल्लाह ताला की सिफात बयान कर रहे हैं। हर इंसान जानता है, जितने भी यहाँ बैठे हैं ना, ये सब जानते हैं। आप अगर अल्लाह की तरफ से हैं तो बराए करम ये बताएं कि अल्लाह के मानी क्या है, अल्लाह के लफ्जी मानी क्या है। आपको अल्लाह ने लाजमी बताया होगा अगर आप अल्लाह की तरफ से आए हैं तो। अब आप जो हर किस्म के माने सवाल पूछेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि मैं आपको ये छोटे बिल्कुल नादान किस्म के जवाब देते बैठूं। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। ये छोटा सवाल है, आप अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं, जिसकी तरफ से आ रहे हैं उसके बारे में पता ही नहीं आपको। अल्लाह की मैंने वजाहत कर दी। अब वो उसके माने वो तो सबको पता है, तो उसमें आपका क्या कमाल है? वो तो सब इंसानों को पता है जितने बैठे हुए हैं यहाँ पे। से कोई ताल्लुक नहीं रखती। ये जितने यहाँ इंसान बैठे हैं, किसी बच्चे को भी उठा के देख लो, वो सब इस बात को जानता है। आप क्या चाहते हैं कि सवालात बेकार के करके आप मसीह दज्जाल का इनकार कर दोगे या यार मैं ये आप देखे इतना बड़ा दावा कर रहे हैं को आपने मामूली दावा नहीं किया। आप आम इंसान नहीं है। इनकार कर दोगे, वक्त का इनकार कर दोगे। आखिर आप चाहते क्या हो? ये सवालात आप हमेशा से करते रहोगे, इसके जवाब भी आप खुद ही निकालोगे और इससे तो आप मेरी तस्दीक नहीं होगी ना। इससे तो आप मेरा हाँ बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कासिम भाई। का सबको मौका देना चाहिए। बट साहब अब काफी टाइम उसमें ना जी काशिफ भाई, उसके बाद फिर पप्पू साहब को कर सकते हैं। अच्छा मतलब क्योंकि उनकी बैटरी भी लो है, उन्होंने चले जाना है थोड़ी देर उसमें। जी जी मिस्टर मौदूद, काशिफ चौधरी हियर, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, वो आपकी एक फुप्पो जो है वो घर से भाग गई थी, आपने एक यूट्यूब चैनल पर बताया था। कादियानी भी थी, फिर आप ट्यूशन पढ़ने जाते थे, तो जहाँ वो ट्यूशन पढ़ने जाती थी वहां पर भी कोई हरल पोपो हुआ था। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये यूट्यूब के ऊपर बाकायदा वीडियो मौजूद है। और ये जो मिस्सी मुतर साहब बैठे हुए, देखिए मेरी बात सुने ना, मैं कितनी देर से चुप करके सुन रहा हूँ, आपको ऐसे ना करो हैं। अच्छा वो बताइएगा कि वो पुप्पो जो है वो आपकी मतलब कि वो क्या एक सिस्टर भी थी आपकी जो गालिबन कनाडा यूएस से चली गई, वो क्या ईमान ले आए आपके ऊपर? कौन बोल रहे हैं आप? समझ कौन सी बात कर रहे हैं आप? मुझे मैं काशिफ चौधरी बोल रहा हूँ, डॉक्टर जिशान को अच्छी तरह जानते। किसकी बात कर रहे हैं? कौन ईमान ले आए? कौन भाग गई घर से? कौन? वो आपकी किसी पुप्पो की बात कर रहे हैं कि आपकी शायद कोई पुप्पो हैं या कोई आपकी सिस्टर हैं जो घर से भाग गई हैं। वो पूछ रहे हैं क्या वो आप पे ईमान लेके आ गई हैं या नहीं? वो भागने को छोड़े, आप ये बता दें ईमान लेके आई हैं कि नहीं। देखिए मेरी फूफियां और चचाया एक नंबर के बेवकूफ हैं। सही। उनको इतने गुलामी में मुल्लविस है मसीह दज्जाल के, उनको ना सवाल करना आता है ना तहकीक करना आता है, बस मुंडी हिलाते हैं वो। सही। लैतुल्लाह जल्दी वो पावर बैंक दो बेटा। अच्छा ये सिर्फ ये भी पूछ लीजिएगा जोसेफ भाई कि वो किस